बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त भाई, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि हम कुर्बानी के जानवरों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की जो है वो पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसमें हम सिंपल आपको बताएंगे, पहला जो है तरीक़ेकार कि कैसे गोश्त हासिल करना है, उसके वंडे के बारे में। आज हम सिर्फ और आप बताएंगे छोटे जानवरों के बारे में कि बकरे छतरे जो हम रखते हैं कुर्बानी के जानवरों से कैसे ये पैदावार हासिल करनी है गोश्त की। पहला अमल जो हमने लेना है वो भूसा लेना है, जिसे हम आमतौर पर तूड़ी कहते हैं। उसको हमने छान लेना है ताकि मिट्टी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने करना है उसको पानी में भिगो लेना है। अगर 10 बकरे या 8 है ना, उस मकदार से बनानी है। और 10 बकरों के हिसाब से हम बता रहे हैं कि एक लिमिट में अपने तूड़ी ले लेनी है, उसको पानी से भिगो लेना है। छानने के बाद भिगो दिया, गीला करने से वो जो मिट्टी है ना वो ख़त्म हो जाती है, तूड़ी साफ़ हो जाती है। तो उसको साफ़ करने के बाद हमने थोड़ी देर उसको रख देना है ताकि वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद हमने जो मेवे हैं, जैसे कि 1.5 किलो हमने लेना है गंदम का दलिया, 1.5 किलो मकई का दलिया ले लिया। उसके बाद 2 किलो लेना है चने का भूसा, वो बहुत हाजमेदार होता है और उससे भी गोश्त की पैदावार में इजाफा होता है। ये तीनों ले लिए, इन तीनों को मिक्स कर दिया हमने उस तूड़ी में के भूसे में। अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद हमने वो जानवर को खिला देना है। ये हमारा मैदा तैयार हो गया पहले नंबर पे। इससे गोश्त की पैदावार हासिल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। दूसरा और सादा तरीका है, वो आमतौर पर हम देखते हैं अपने किसान हज़रात को, या तो वो चोकर खिलाते हैं या खल खिलाते हैं अपने जानवरों को कुर्बानी के। उसमें हमने करना है कि चोकर भी लेनी है 2 किलो और खल भी लेनी है 1.5 किलो। वैसे ही तूड़ी का भूसा तैयार कर लिया गीला करके, उसको तूड़ी और खल को भिगो दिया, हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया पानी में। और उसके बाद उसमें मिक्स करके तो वो भी हमने अपने जानवरों को खिला देनी है। और तीसरा जो है वो है दूध का तरीका कि एक बकरे के लिए 1 पाव चने की दाल लेनी है। और चने की दाल लेने के बाद उसको 1 पाव या आधा किलो दूध में भिगो के रख लेना है। भिगो के रख के हमने एक टाइम में उसको खिला देना है। और ये हमने देखना है कि एक टाइम में एक ही जो मैदा हमने खिलाना है, सारे मैदे मिक्स करके नहीं खिला देने। इससे जानवरों के मैदा जो ख़राब हो सकता है, जानवरों को मोग लग सकती है, जानवर बीमार होकर मर भी सकता है, नुकसानदार। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि एक टाइम में एक ही मैदा तैयार करके जानवरों को खिलाया जाए और इसके अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने आएंगे। और इसके बाद दूसरा अमल जो है गोश्त की पैदावार का, आमतौर पर हम समझते हैं कि शायद पानी का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी का फ़ायदा बताते हैं। पानी हम करते हैं कि सुबह पिला दिया, शाम को पिला दिया, बस ये थोड़ा पानी है जानवरों के लिए। हमने क्या करना है कि तकरीबन हर टाइम जानवर के पास अच्छा और फ्रेश पानी जो रखते रहना। 4-4 घंटे के बाद पानी जो है मकदार चेंज करते रहें। उसमें यह है कि जितना जानवर ज़्यादा पानी पिएगा उसका पेट फूलेगा, गोश्त की अब जो पैदावार है उसमें इजाफा होगा, जानवर रिलैक्स रहेगा। इसलिए हमें पानी भी हर टाइम जानवर के पास रखना है। ये 2 अमल हो गए। तीसरा जो अमल हमने करना कुर्बानी के जानवरों के लिए वो ये है कि जिस बाड़े में, जिस घर में या डेरे पे जहाँ पे रखे हुए हैं जानवर, हमने जो बकरे और छतरे जो है ना वो बांध के नहीं रखने, खुले रखने हैं ताकि बकरा जो है वो मैदा खा के अपना खाया पिया हजम कर सके। और जब वो हजम होगा तो जाहिर सी बात है जानवर जो है उसकी गोश्त में पैदावार में इजाफा होगा। अगर बांध के रखेंगे तो जानवर हजम कम करेगा, वेट ज़्यादा होगा। इसलिए हमें जानवर जो है वो खुला रखना चाहिए। ये 3 अमल हो गए। चौथा हमने रखना है, अगर जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने गर्मी से भी बचाना जानवरों को। बचाते तो वैसे भी हैं, मतलब छाँव में बांध दिया, उनका ख्याल रखा, कमरे में बांध दिया। लेकिन अगर कमरे में बांधते हैं तो हमने वहाँ पे इंतज़ाम करना है पंखे का कि जगह को नीचे गीला करके रखो, पंखा चलाओ पे ताकि वो ठंडी जगह रहे और इससे जो जानवर है वो रिलैक्स रहे। और सबसे जो मेन अमल है एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि डिवर्मिंग का। जो डिवर्मिंग है वो हमने लाजमी करवानी है जानवरों की। जो कुर्बानी के पूरे साल जानवर रखते हैं वो तो करवाते ही हैं। जैसे कि कोई बंदे अपने शौक के लिए 2 महीने पहले ले लेते हैं बकरे, उनको चाहिए कि हर 10 से 15 दिन बाद जो है वो मैदे के डिवर्मिंग करवाएं। जब डिवर्मिंग करवाएंगे तो मैदे के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो भी जानवर खाए पिएगा वो उसी को लगेगा। इससे जानवर की जो सेहत है बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें हर हफ्ते या 10 दिन बाद जो है उसकी डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग में टैबलेट भी मिलती हैं और लिक्विड भी मिलता है जो हम लस्सी में मिला के पिला सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नमक देना है। तो हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद नमक दें हर जानवर को, बकरी को, छतरे को। नमक देने से यह है कि जानवर को प्यास ज़्यादा लगती है, फिर वो पानी ज़्यादा पिएगा जो उसकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। ये थे आज के हमारे सिंपल और सही तरीके जो कि गोश्त की पैदावार हासिल करने के लिए बहुत अहम है। कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन इसका तरीक़ेकार और टाइम टेबल नहीं जानते, जो हमने आपको बता दिया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में बताते रहें।
शुक्रिया।